हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ्स। आज हम लोग अलजेब्रा का न्यू लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स, बहुपद के बारे में। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और एंजॉय के साथ पढ़ाई करें। कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाएं और हेडिंग लगाने पॉलिनोमियल्स। इसको हिंदी में बोला जाएगा बहुपद। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुपद। पॉलिनोमियल को हिंदी में बोला जाएगा बहुपद। क्या बहुपद है? देखिए, इसका जनरल फॉर्म है a0 x0 a1 x1 a2 x2 चलते जाएगा an x है, जहाँ आपका an 0 के बराबर नहीं है। फिर a0 a1 a2 an b any constant यहाँ तो दिख पा रहा है आप लोगों को। एंड एन बी नॉन जीरो इंटीजर्स। क्या डिफरेंस दी फिर समझे आप यहाँ पर। ए नॉट एक्स पावर जीरो, ए वन एक्स पावर वन, ए एन एक्स पावर एन, जहाँ ए एन जो है जीरो के बराबर नहीं है और ए नॉट ए वन ए टू क्या है और ए एन तक कांस्टेंट है। एंड एन बी एन जीरो इंटीजर्स, ठीक है। देन इट इज known as polynomial of degree कितना डिग्री कहलाएगा? तो ये आपको बात समझना क्या है कि n डिग्री तभी होगा जब n घात वाले का जो कोफिशिएंट है वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। n घात वाले का कोफिशिएंट जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा बात यह समझना पड़ेगा कि इसका जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। लिखे ना एन बी नॉन जीरो इंटीजर। इसका मतलब क्या? नॉन जीरो मतलब जीरो वन जीरो नहीं होने चाहिए। नॉन निगेटिव करना पड़ेगा, नॉन निगेटिव, ठीक है। एन क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। क्या लिखें? एन बी नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि n जो होगा वो जीरो या जीरो से बड़ा 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए तो यहाँ दो बातों को क्या क्लियर करना होगा कि जो घात डिग्री लेने जा रहे हैं है ना, वो अधिकतम पावर होनी चाहिए जिसका कि कोफिशिएंट जीरो नहीं है। दूसरी बात यह ध्यान देना है कि पावर जो होगा 0 1 2 3, इसका मतलब हो गया 0 1 2 3 किसको बता रहा है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। एग्जाम्पल 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 1। पूछें क्या यह पॉलिनोमियल है? बोलेंगे हाँ है, क्योंकि पावर इसका पॉजिटिव यह जा रहा है। या तो कहीं 1 है, कहीं तो x का घात 0 है, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। तो है पूछें कितना डिग्री का है? डिग्री आप क्या बताएंगे? अधिकतम पावर कितना है? 2 लिख, ठीक है। एग्जाम ऐसा सवाल आता भी है, डिग्री बता पूछने के लिए आ जाता है कि डिग्री बताएं क्या। डिग्री से रिलेटेड सवाल 0 x5 प्लस 4x क्यूब क्या यह पॉलिनोमियल है? तो आप बताएंगे पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि पावर नेगेटिव आ गया। लेकिन यह पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि यह तो जीरो खत्म ना हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। तो इन टर्म में आप बताएं अधिक, तो यह आपको क्या है? पॉलिनोमियल हो गया और डिग्री कितना आ गया? अधिकतम पावर, ठीक है। यदि हम आपसे पूछें 5x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 क्या यह पॉलिनोमियल है? आप बताएंगे पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पावर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। नो,
जब पोलिनोमियल नहीं तो डिग्री भी आप नहीं बता सकते। एफ एक्स 3x माइनस 1 क्या यह पोलिनोमियल है? तब बताएंगे कि पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका नेगेटिव तो रह ही जाएगा, जबकि यह ऊपर जाएगा तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यह नेगेटिव रह ही जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ ऐसा कर लें 0 इंटू एक्स पावर माइनस 5 तब होगा, तो बताएंगे कि यह पोलिनोमियल होगा। क्यों? ये तो खत्म हो गया, यह ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब, तो है कितना डिग्री का? ऊपर एक्स क्यूब हो जाएगा, मतलब 3। बात क्लियर है? क्या यह पोलिनोमियल है? तो है, उसको चेंज करके आप देख लें। x प्लस 1 प्लस 5 कितना डिग्री का हो गया? 1। रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स। क्या पोलिनोमियल है? तो बदल के देख लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी तो 1 हो जाएगा। जैसे इसको गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो यह है। और वह कितना डिग्री का आ गया? 2 डिग्री का गया। क्या बात क्लियर हो रही है? डिग्री क्या है और उस पोलिनोमियल है या नहीं? जो पोलिनोमियल हो गया उसी का आप डिग्री बता पाएंगे। क्या पोलिनोमियल है? बोलेंगे है, क्योंकि इसका पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब यह बताना है कि यहाँ पे कि इसका कोफिशिएंट में जो देख रहे हैं अधिकतम पावर 5 है, लेकिन 5 वाले का कोफिशिएंट 0 हो गया। इसका मतलब इसका डिग्री 5 नहीं होगा। डिग्री क्या होना है? क्लियर आगे चलो। पोलिनोमियल 0 पोलिनोमियल किसको बोला जाएगा? जिसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0। या इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल हो गया एफ एक्स इक्वल ए, एफ एक्स इक्वल 2। यदि ए लिखे दिया बोलना पड़ेगा ए 0 के बराबर नहीं है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स का घात 0, तो 0 डिग्री का पोलिनोमियल हो गया। उसी प्रकार से लीनियर पोलिनोमियल ठीक है, इसके लिए डिग्री 1 हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल हो गया ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए 0 के बराबर क्वाड्रेटिक ठीक है। इसका डिग्री हो जाएगा 2। एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए 0 के बराबर क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका डिग्री हो जाएगा एफ एक्स इक्वल ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। टाइप ऑफ पोलिनोमियल हो गया। अरे डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल। लिनियर होने के लिए डिग्री 1, क्वाड्रेटिक होने के लिए डिग्री 2 और क्यूबिक होने के लिए डिग्री। अब ध्यान रखें, जैसे यहाँ 3 डिग्री का हम लिए हुए हैं पोलिनोमियल, तो यहाँ जो मैक्सिमम पावर था 3, उसका कोफिशिएंट क्लियर करना पड़ेगा कि वो 0 बराबर नहीं है। बाकी कोफिशिएंट आपका 0 हो या नहीं हो, उससे मतलब आपको नहीं। क्लियर है? इसका आगे और जाएंगे, डिग्री 4 लेंगे, उसको बाय क्वाड्रेटिक बोला जाता है। फिर आपको एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वाड्रेटिक से आता है और कभी कदार
क्यूबिक से भी आपको CDS वगैरह के एग्जाम में आया हुआ है, तो एसएस में भी आ सकता है। ये हम क्यूबिक तक हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाए? इफ अल्फा बी द जीरो ऑफ पोलोनिमियल देन एफ अल्फा, अरे अल्फा जो है शून्यक होगा। अल्फा क्या है? यदि शून्यक है किसी पोलिनोमियल का, तो उसको क्या बोला जाएगा? अल्फा पुट करने के बाद वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। इसका पूछेगा शून्य क्या है, तो आपको बताना होगा कि x का मान क्या पुट करेंगे, जीरो होगा। तो निकालने का क्या तरीका होगा? इसका शून्य पूछा गया, क्या होगा इसका? जीरो। तो आपको करना क्या है, इसको पहले जीरो के बराबर ही करना है, ठीक है। उसके बाद इसको फैक्टराइज करना है। 3x ये तो आप लोग जानते ही हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा x कॉमन हो गया, यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ मिल गया आपका मान x माइनस 3 x माइनस 2, तो हो गया x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2। और यह बात ध्यान रखें, जितना घात होगा, जितना डिग्री होगा, उसके पास शून्य भी उतना ही होगा। जीरो जो होगा वो डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ डिग्री, ठीक है, वो डिग्री डिपेंड करेगा। शून्य भी फिर इसको हम शॉर्ट में भी निकाल सकते थे। इतना भी कैलकुलेशन आप नहीं करना चाहते, तरीका क्या होगा कि 1 इंटू 6 हुआ, 6 को 2 भाग में डिवाइड करना है, जो कि क्या आना चाहिए, जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होकर क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो हम यहाँ कर सकते हैं इसको 1 इंटू 6 को हम लिख सकते हैं -3 -2, दिखाएगा 1 इंटू 6 होना चाहिए ना, -3 इंटू -2 करेंगे 6 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ने या घटाने के बाद क्या होना चाहिए, -5, तो -3 -2 -5 हो रहा है जोड़ने के बाद। चलिए अब क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है x स्क्वायर कोफिशिएंट से, और फिर इसका साइन चेंज करना है। क्या कि 1 इंटू 6, तो आप ब्रेक करते हैं, 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -5 होना चाहिए। तो आप -6 को -3 इंटू -2 कर लिए, 6 हो जाएगा, और -3 -2 मिलके कितना होगा, -5, और x स्क्वायर कोफिशिएंट डिवाइड कर दिया। बात क्लियर है? आगे चलो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका जो शून्यक है वह अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ऐसे हम इसका फॉर्मूला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया गया है, ठीक है ना। तो वहाँ इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम निकाले थे उसका मान कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। हम यहाँ निकालने जा रहे हैं किसके अनुसार, पॉलिनोमियल के अनुसार। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है, क्लियर है। इसका रूट जब अल्फा बीटा शून्य तो अल्फा बीटा ले लिए, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। यदि हम बोले कि इसका 0 शून्य अल्फा बीटा है, इसका मतलब फैक्टर ऐसा आया होगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ताकि इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान अल्फा, x का मान क्या होगा, बीटा है। यदि इसको हम k से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब पर भी इसका शून्य अल्फा बीटा रहेगा, कहीं इक्वल 0 करेंगे तो खत्म हो जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्लियर है। तो यहाँ हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। अब इसको इक्वेट कर लेंगे, इक्वेटिंग, जैसे इसको इक्वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के है, यहाँ क्या है, ए है, के इक्वल ए, ठीक है। यहाँ आपको देख पा रहे हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, है ना। x का कोफिशिएंट माइनस अल्फा प्लस बीटा, x का कोफिशिएंट b, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना निकल जाएगा, b बाय माइनस, अल्फा प्लस बीटा हो गया b, के का मतलब a, और आगे क्या करना है, माइनस लगाना है,
ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म लेंगे, इधर कांस्टेंट टर्म हो गया k इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। कांस्टेंट k इंटू अल्फा इंटू बीटा, इधर कांस्टेंट एलिमेंट क्या है c, तो यहाँ से हो गया अल्फा इंटू बीटा c बाय, तो अल्फा इंटू बीटा c, k का मतलब क्या है a, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया ना। सम ऑफ रूट्स हो गया माइनस बी बाय और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया सी बाय, बात क्लियर है। आइए, और यहाँ साथ साथ यही पता चल गया, ये आपको बता दिया क्या अल्फा बीटा उसका शून्यत है, जीरोज है, इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, क्लियर है। यदि अल्फा बीटा आपको शून्य या जीरो मालूम हो तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और एक बात ध्यान दें, इक्वेशन में हम लोग रूट्स बोलते हैं मूल के लिए, और इक्वेशन में रूट्स बोलते हैं मूल के लिए मूल को, और यहाँ जो मतलब जिसका सोल्यूशन निकलेगा उसको रूट्स बोला जाता है इक्वेशन में, आप पॉलिनोमियल में जीरो बोला जाता है, शून्य, तो ऐसा एलिमेंट जो पुट करने के बाद क्या दे दे, मान जीरो दे दे, अभी जस्ट डिस्कस किए थे। आगे चलते हैं, चलिए ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल, जब शून्य अल्फा बीटा गामा लिए तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा के रूप में आए, इसमें क्या करते हैं के से यहाँ भी गुणा कर लिए, सेम बात, इक्वल जीरो करेंगे तो अल्फा बीटा गामा ही निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, पहले x से गुना करेंगे, एक्स क्यूब माइनस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बीटा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। चलिए गुना कर ले सिंपल, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाले एक साथ लेंगे, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन होगा तो फिर यहाँ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, और एक्स वाले में यह दोनों आ जाएगा, तो क्या देखने को मिल रहा है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक है, माइनस दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को अल्फा बीटा गामा, क्लियर है। चलिए अब इसको इक्वेट कर लेंगे, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर भी ए नॉट इक्वल जीरो, ये आपको बताना होगा, ठीक है। आइए इक्वेटिंग, जैसे आप इसमें इक्वेट करना चाहेंगे क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे, जैसे इसको इक्वेट करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा इसमें कि एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इधर क्या है ए है, और इधर एक्स क्यूब कोफिशिएंट क्या है के, क्लियर है। इधर आइए, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के, है ना, क्योंकि के से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस अल्फा बीटा गामा आएगा इंटू के, इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है बी है, तो यहाँ से हमको मिल गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल बी बाई के, और माइनस भी चला जाएगा, और इसको शॉर्ट में लिखा जाएगा समेशन अल्फा, इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई के का मतलब क्या हो गया ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ लेंगे x का कोफिशिएंट, इधर क्या है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू के से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह टर्म के साथ क्या आ गया, इधर x का कोफिशिएंट c है, ठीक है, तो यहाँ से आ गया अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई के, अल्फा बीटा बीटा गामा इसको शॉर्ट में लिखा जाएगा समेशन अल्फा बीटा, इसका मतलब दो का सम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा,
जो आ जाएगा सी बाय के, किसके बराबर आया था, एक। और एक टर्म लास्ट आ गया माइनस अल्फा बीटा गामा के, कांस्टेंट टर्म के से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो यह चीज आ जाएगा, ये इधर कांस्टेंट टर्म डी के बराबर हो जाएगा, और अल्फा बीटा गामा निकल जाएगा डी बाय के का मतलब ए और माइनस में, चल। तो याद भी रखना आसान है बिल्कुल, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, या ये लिख लिया आप लोग, समझा रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए यदि आपसे जैसे कि क्वाड्रेटिक वाले में निकाला गया ax² प्लस bx प्लस इक्वल बी, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला गया, माइनस बी बाई, अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला गया, सी। कहने का मकसद यह था कि आपने पहले क्या किया, ए से डिवाइड लगाना, बी में डिवाइड लगाया, ए से डिवाइड लगाना है, सी में लगाया, माइनस प्लस, पहले माइनस के बाद प्लस, ए से डिवाइड बी में और ए से डिवाइड सी में, माइनस के प्लस। वैसे यहाँ भी काम करना, ए से डिवाइड बी में लगा बी बाय, फिर ए से डिवाइड सी में लगा सी बाय, ए से डिवाइड डी में लगा डी बाय, क्या हो गया, बी बाय सी बाय डी बाय, बी बाय सी बाय डी बाय, अल्टरनेट साइन, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। और यह ध्यान रखना है समेशन अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, समेशन अल्फा बीटा मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा। साथ ही साथ अरे आपको दिया रहेगा इस किसी क्यूबिक पोलिनोमियल का शून्यक जीरो अल्फा बीटा गामा है, तो उसका जो है पोलिनोमियल क्या होगा, तो यह पोलिनोमियल हो गया, यह हो रहा है। तो यहाँ हम लिख लें इसमें कि यदि अल्फा बीटा गामा उसका शून्यक है, तो उसका जो है क्यूबिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा x माइनस अल्फा बीटा। क्लियर है। तो कैसे याद रखेंगे, x को कर ही लेना है, ठीक है। आपको मालूम अल्टरनेट साइन चलेगा, माइनस प्लस, तो पहले माइनस सम आ गया, फिर प्लस दो का रिलेशन ला गया, तो माइनस प्लस फिर माइनस, तीन रिलेशन है, सिंगल डबल ट्रिपल, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। बात क्लियर है, आई बात समझ आप लोगों को। तो आज हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया कि जीरोज कैसे निकाला जाएगा, उसके बाद डिस्कस किया गया कि इसका डिग्री कैसे आपको मालूम करेंगे, डिग्री कितना है ना। तो डिग्री क्या होता था कि वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसका मतलब 0 1 2 3 4 आना चाहिए, है ना। नेगेटिव रहेगा तो नहीं होगा, फ्रैक्शन रहता तो नहीं होगा, क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसका जीरोस कैसे निकाला जाएगा। यदि अल्फा बीटा मालूम है तो उसका पोलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक। अल्फा बीटा गामा रहेगा तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। यदि हम आपसे पूछें इसमें क्या यह पोलिनोमियल है, तब क्या बताएंगे, पावर फ्रैक्शन हो गया कि यह पोलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन यह ध्यान देना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जीरो से खत्म हो जाएगा। यदि जीरो की जगह कोई कांस्टेंट होता है यहाँ पे, तब तो ये पोलिनोमियल बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन यह पोलिनोमियल होगा क्योंकि खत्म हो जाएगा। और कितना डिग्री का जब होगा पोलिनोमियल तभी उसका डिग्री बता सकते हैं, जो कितना डिग्री आ रहा है, क्लियर है। चलिए HW वाला हम लोग लिख लें, फाइंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। फाइव x4 प्लस 3x³ प्लस ठीक है। आपको इसमें बताना है इसका डिग्री या 1 यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। इसका डिग्री क्या होगा, ऑप्शन 2 3 4 क्लियर है। इसका आपको डिग्री बताना है और इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट करें
और कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं हमको। इसमें हम लोग सेकेंड लेसन में हम लेकर आएंगे, इसमें प्रॉब्लम आपको कराएंगे, ठीक है। और मज़े से हम लोग पढ़ाई करें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में न्यू प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।